एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी मल्टी कैमरा सेटअप करना चाहते हैं तो किस तरीके से इस मल्टी कैमरा सेटअप को अचीव कर सकते हैं। बेसिकली यहां पर अभी मैंने हार्डवेयर लेवल के सेटअप की बात करूं तो यहां पर AI वॉफ के 4K PTZ कैमरा 3 लगा रखे हैं। पहला कैमरा यहां पर है, दूसरा कैमरा सामने है और तीसरा कैमरा इसके जस्ट पीछे है। और किस तरीके का एंगल व्यू आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, तो ये देखिए इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। बेसिकली इस टाइप के सेटअप आपने देखे होंगे, अक्सर फॉरेनर्स लोग काफी करते हैं, हमारे इंडिया में इसका कम चलन है। बट अब AI वॉफ लेके आ गया, एजू स्क्वाड लेके आ गया तो डेफिनेटली होगा ही होगा। बेसिकली क्या है, तो हमने अलग अलग एंगल से अलग अलग कैमरे को कनेक्ट कर लिया है। अब देखिए सबसे पहला जो मुझे लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो जब भी इस टाइप का जब सेटअप होता है तो इसका कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर मैं कहूँ कि ये 4K PTZ कैमरा है और इन PTZ कैमरे के अलग अलग रिमोट सबके पास में हैं और एक ही रिमोट एक ही फ्रीक्वेंसी चलते हैं और तीनों एक साथ ऑपरेट होते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमने यहाँ पर AI वॉफ का ये स्विचर लगा के रखा हुआ है। बेसिकली ये क्या करता है, ये कंट्रोलर यूनिट है जो तीनों कैमरे को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करती है। यहाँ पर कम से कम हम 400-500 कैमरे कनेक्ट कर सकते हैं। जो बिग बॉस में जो आप देखते हो ना कि कैसे ऑटोमेटिकली जूम होता है, जूम आउट होता है, तो वहां पे ऐसे कंट्रोलर स्विचर लगे होते हैं जिसकी मदद से प्रॉपर्ली सब कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है, जैसे मैं रिकॉर्डिंग करते करते अगर मुझे कैमरा 1 है, जो कि मेरा यहाँ पे लगा हुआ कैमरा 1 है, और अगर मुझे इसे जूम करना है तो मैं इसको ऐसे गोल घुमाऊंगा रिंग को। देखो आप यहाँ पे एक बार दिखाना, आउटपुट में एक बार दिखाना कि देखिए ये गोल जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। अब अगर मुझे रोटेट करना है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे और ऐसे करूंगा और वो कैमरा दिखाइएगा कैसे रोटेट होता है। देखिए ये ऐसे घूम रहा है, फिर ये ऐसे घूम रहा है, फिर ये ऐसे घूम रहा है, फिर ये ऐसे घूम रहा है। तो मतलब ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीमिंग या ड्यूरिंग वीडियो क्रिएशन अगर आप लाइव कंट्रोल करना चाहते हो तो ये कंट्रोलर की जरूरत होती है। अब इस कंट्रोलर में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लगभग हर चीज, जैसे आपको ब्राइटनेस बढ़ाना हो, ऑटो फोकस इनेबल करना है, जूम इन जूम आउट करना है, हर वो चीज कैमरे से कैमरे टू शिफ्ट करना है कि जैसे अलग अलग कैमरे के शिफ्ट करने के ऑप्शन दिए होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर दी होती है। मजे की बात देखो कि एक्चुअल में ये इस स्विच से कनेक्ट होते हैं। PoE स्विच है जिसमें ऑलरेडी क्या होता है कि जितने ये कैमरे हैं इनको पावर, इन चारों डिवाइस, तीनों कैमरे और इसको पावर किसने दिया है, इस स्विच ने पावर दिया है। मतलब मुझे अलग से पावर केबल ऐड करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी मजेदार चीज, ये सारे कैमरे इससे कनेक्टेड कैसे हैं, तो ये सारे कैमरे कनेक्टेड है ईथरनेट केबल की मदद से। और इसके बाद में हमने ये सब कैमरे को लेके रखा हुआ है हमारे OBS पे। इसको थोड़ा जूम करिएगा, हमने इसको OBS पे लेके रखा हुआ है और आप देखोगे कि हमने अलग अलग सीन बना के रखे हुए हैं जो अलग अलग एंगल के साथ में हमारे इसमें कनेक्टेड है। जैसे पहला सीन ये हुआ, दूसरा सीन ये हुआ, तीसरा सीन ये हुआ और ये कॉमन सीन जिसमें सारी की सारी चीज़ें आ रही है। OBS में नॉर्मली अगर आप OBS से लेके फेमिलियर नहीं है तो लाइव जाने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए इससे अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर आज तक इंडस्ट्री में नहीं है, ना ही होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली पूरा सेटअप होता है। अब देखो एजू स्क्वाड्स AI वॉफ के इतने एडवांस कैमरे के साथ में आपकी अपनी लोकेशन पे आके आपके डिजायर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप करता है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा स्टूडियो अपने YouTube चैनल के लिए, अपने गेमिंग चैनल के लिए, अपने फाइनेंस चैनल के लिए या अपनी ऑनलाइन कोचिंग के लिए करवाना है तो आप हमें याद कर सकते हो। और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली देखो, इसका इम्पैक्ट क्या है मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। जब आप इतने एंगल से शूट करते हो तो एक्चुअल में आपका जो वीडियो होता है बड़ा इंटरेक्टिव बनता है, इसका इम्पैक्ट बहुत ही अलग होता है। आप अक्सर देखोगे कि जो फॉरेन में इस टाइप के जो क्रिएटर्स होते हैं जो मल्टीपल एंगल से शूट करते हैं, उनके वीडियोस पे डेफिनेटली व्यूज बढ़ते ही बढ़ते हैं। देखो कंटेंट तो है ही, पर टेक्नोलॉजी अगर आप अडॉप्ट करते हो तो उसका एक अलग ही मजा है, उसका एक अलग ही फायदा है। तो ऐसे एडवांस सेटअप देखो, बेसिकली 3 कैमरे लगा रखे और जरूरी नहीं है सारे कैमरे 4K PTZ कैमरा हो, आप नॉर्मल ePTZ कैमरा भी लगा सकते हो। और इस टाइप की भी बहुत सारी वेराइटीज ऑफ कैमरा आपको AI वॉफ में मिल जाते हैं। इनकी आप वेबसाइट पे विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखी है, अमेजॉन की भी लिंक दे रखी है, अगर आप वहाँ चाहो तो डायरेक्टली उनसे बाय भी कर सकते हो। तो इस टाइप की ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक क्रिएटर हो तो डेफिनेटली हर बार हमेशा की तरह, जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग डेज से अब तक अपने कई
खुद के कई स्टूडियो को इंप्लीमेंट किया है जस्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ माय वीडियो एंड कंटेंट। आप ये कर सकते हैं, मतलब एक जगह पर बैठकर एक OBS पर रिकॉर्डिंग के साथ में लाइव जा रहे हैं और पूरी कंट्रोलिंग कहाँ से हो रही है, आपके अपने हाथों से। ये ब्यूटी है इस पूरे सेटअप की। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये सेटअप बहुत पसंद आया होगा, और इसमें अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि यार हमें भी कुछ हमारी लोकेशन पे करवाना है तो स्टूडियो सेटअप करवाने के लिए आप हमें याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।